देश में गैस खत्म हो रही है। लोग लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि धैर्य रखिए, शांति रखिए। आखिर ये संकट है या लापरवाही? नमस्कार, मैं गुरुदास सिधाणी और आज हम बात करेंगे देश में गहराते ऊर्जा संकट की और उस पर सरकार की चुप्पी और जवाबदेही की। भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी के फेसबुक हैंडल पर एक विस्तृत रिपोर्ट साझा की गई, जिसमें भारत में पनप रहे गैस संकट, उसकी तैयारी में की गई ढील, एप्स्टीन से संबंधित ट्रंप, मोदी जी, अंबानी, पुरी और अमेरिका, इजराइल तथा ईरान के युद्ध के बीच पिस रही भारत की जनता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर तथ्य आधारित बातचीत की गई है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में देश में जारी ऊर्जा संकट पर पहली बार भाषण दिया। युद्ध से पैदा हुए ऊर्जा संकट को मोदी जी कई बार विपक्ष की साजिश, अफवाह करार दे चुके थे। सरकार तो मानने को ही तैयार नहीं थी कि देश में गैस सिलेंडर का संकट है। ऊर्जा संकट को नकारने के तमाम हथकंडे असफल होने के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी को इस संकट को मजबूरन स्वीकार करना पड़ा। लोकसभा और राज्यसभा में मोदी के हालिया भाषण से यह साफ हो गया कि गैस का संकट अब विकराल रूप धारण कर चुका है। मोदी ने अपने भाषण में कोरोना के समय का जिक्र करते हुए कहा कि देश ने जैसे कोरोना का सामना किया था, वैसे ही इस संकट का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसा कि जग जाहिर है, कोरोना में मोदी सरकार की भयंकर लापरवाही के कारण लाखों लोगों ने अपनी जानें गंवाई। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग लाइनों में कई दिनों तक खड़े रहे, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। ऊर्जा संकट के प्रति भी मोदी सरकार की आपराधिक लापरवाही ने आम जनता को कोरोना जैसे हालातों में धकेल दिया है। देश भर में एलपीजी सिलेंडर का संकट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। गैस गोदामों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कई कई घंटों तक इंतजार करने के बाद भी गोदामों में सिलेंडर नहीं मिल रहा है। गैस की कमी के कारण खाने पीने की छोटी दुकानें बड़े पैमाने पर बंद हो रही हैं। गैस न मिलने के कारण कई राज्यों से प्रवासी मजदूरों के पलायन की खबरें भी आ रही हैं। महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार ने एलपीजी सिलेंडर से लेकर पेट्रोल डीजल तक के दाम बढ़ा दिए हैं। वहीं मोदी जी ने अपने भाषण में समस्या का कोई समाधान तो पेश नहीं किया और हमेशा की तरह अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। ऊपर से देश के लोगों को धीरज, संयम, शांति के साथ इस संकट का सामना करने के लिए कहा गया। मोदी ने अपने भाषण में दावा किया कि भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। मोदी ने बताया कि अभी 53 लाख टन पेट्रोलियम रिजर्व भारत के पास है और भारत अब कच्चा तेल 41 देशों से आयात करता है। पर मोदी जी के इन दावों की सच्चाई यह है कि इतने रिजर्व पेट्रोलियम से सिर्फ 9.5 दिन की जरूरत ही पूरी हो सकती है। वहीं भारत अपने कुल कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 85 से 88% हिस्सा विदेशों से आयात करता है, जिसमें मुख्य रूप से रूस, इराक, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से तेल खरीदता है। वहीं एलपीजी की खपत का लगभग 60% हिस्सा आयात किया जाता है, जिसमें से लगभग 90% आयात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते से आता है। यानी मोदी जी की आत्मनिर्भर बनने और संकट का समाधान निकालने की सारी बातें सिर्फ जुमलेबाजी ही है। अगर देखा जाए तो युद्ध के आसार जनवरी से ही नजर आने लगे थे और यह स्पष्ट हो गया था कि अमेरिका, इजराइल मिलकर ईरान पर कभी भी हमला कर सकते हैं। इस युद्ध से हमारे देश में गैस और पेट्रोल की भारी किल्लत होगी, यह मोदी सरकार को अच्छे से मालूम था। लेकिन इसके बावजूद तेल और गैस संकट से निपटने के लिए मोदी सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई। इस दौरान मोदी जी चुनावी रैलियों में व्यस्त रहे। मोदी सरकार द्वारा ऊर्जा संकट को लगातार नजरअंदाज करने के कारण ही अब यह संकट भयानक रूप ले चुका है, जिसका नतीजा देश के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। साथ ही मोदी ने अपने भाषण में कूटनीतिक संवाद को युद्ध रोकने का जरिया बताया और जहाजों पर हमला करने और होर्मुज को बंद किए जाने पर ऐतराज जताया। पर अपने पूरे भाषण में मोदी जी ने अमेरिका, इजराइल द्वारा ईरान की संप्रभुता पर किए गए हमले पर एक भी शब्द नहीं कहा। यहाँ तक
कि युद्ध शुरू होने से आज तक एक बार भी मोदी जी ने अमेरिका इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं कहा। विश्व गुरु होने की डींग हाँकने वाले नरेंद्र मोदी युद्ध रुकवाने के लिए कोई प्रयास करना तो दूर, उल्टे अमेरिका और इजराइल के साथ गलबहियां कर रही हैं। हमले के 2 दिन पहले तक मोदी इजराइल के दौरे पर थे और गजा में हजारों बच्चों की निर्मम हत्या करने वाले नेतन्याहू के साथ गले मिल रहे थे। इससे साफ पता चलता है कि मोदी द्वारा की गई संवाद, शांति, निष्पक्षता की सारी बातें खोखली हैं। इस युद्ध में मोदी सरकार ट्रम्प नेतन्याहू के साथ खड़ी है। इस युद्ध को शुरू करने वाले और दुनिया को तबाही की ओर ले जाने वाले ट्रम्प नेतन्याहू ही हैं। ट्रंप का एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद उसका घिनौना रूप पूरी दुनिया के सामने आ गया था। अमेरिका में भी उसकी साख लगातार गिरती जा रही थी। इसलिए एप्स्टीन फाइल से ध्यान हटाने के लिए ट्रंप के पास युद्ध का विकल्प ही बचा था। वहीं इजराइल में नेतन्याहू पर भी भ्रष्टाचार को लेकर कई आरोप लगे थे और गजा में कत्लेआम करने के बावजूद नेतन्याहू को मिली शिकस्त के बाद आगामी चुनाव में उसका जीतना मुश्किल था। राजनीति में अपनी गिरती साख को बचाने के लिए ही ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान पर हमला किया। इन्हीं कातिलों के साथ मोदी जी की गहरी दोस्ती है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में हरदीप सिंह पुरी, अंबानी से लेकर मोदी तक का नाम शामिल है। साथ ही ट्रंप के साथ करीबी बढ़ाने के कारण ही अडानी पर अमेरिका में चल रहे केस पर अब कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस युद्ध के जरिए ट्रंप नेतन्याहू का साथ देकर मोदी जी और उनके नेता एप्स्टीन फाइल से ध्यान भटकाने और अपनी कुर्सी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि मोदी जी अब तक युद्ध पर चुप्पी साधे हुए हैं। असल में तात्कालिक तौर पर युद्ध शुरू करने का यही कारण है कि ट्रंप, नेतन्याहू, मोदी अपने देश में तेजी से अलोकप्रिय हो रहे हैं और किसी भी हाल में अपनी सत्ता को बचाना चाहते हैं और इसके लिए ये जनसंहार तक करने पर आमादा हैं। साम्राज्यवादियों के साथ जायनवादी और फांसीवादी मिलकर पूरी दुनिया को तबाही की ओर ले जा रहे हैं। पूरी दुनिया को बर्बादी के गर्त में ले जाने के लिए यही जिम्मेदार हैं। इनके कारण ही पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट उत्पन्न हुआ है, जिसका परिणाम हमें लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। संकट के समय में मोदी सरकार की आपराधिक लापरवाही से होने वाली तबाही को हम कोरोना, नोटबंदी के समय भी भोग चुके हैं। हमें पिछले अनुभवों से सबक लेना होगा और चुपचाप सहते रहने के बजाय मोदी सरकार की जवाबदेही तय करनी होगी। ऊर्जा संकट को हल करने, अमेरिका इजराइल की भर्त्सना करने और युद्ध को रोकने का प्रयास करने के लिए हमें मोदी सरकार पर दबाव बनाना होगा। तभी गैस ईंधन के संकट को काबू में किया जा सकता है, वरना गैस ईंधन का विकराल होता संकट हमारे लिए बर्बादी लेकर आएगा।